तो मैंने सर से बात की थी उसके बाद, तो हम 3-4 फ्रेंड्स थे, हमने साथ में ही ज्वाइन किया था टीएनसी। और आज सिचुएशन ये है कि हम तीनों फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो चुका है। अगर कोई बोलता है कि टेस्ट 1 हफ्ते में 1 बार देना चाहिए या 2 दिन में 1 बार देना चाहिए, तो मैं ये नहीं मानती। क्योंकि आप जितने टेस्ट दोगे, आपकी आंखों से आगे से इतने ज्यादा क्वेश्चन जाएंगे, और जितने क्वेश्चन आएंगे ना कहीं आपको खुद की जरूर क्लिक करेगी वहां पे। सर, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि आपके टीचर्स दुश्मन नहीं है आपके। आप अगर वो आपको बोल रहे हैं कि इसको पढ़ो, तो पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जिसका मैं जिक्र करना भूल गई, एडवांस सीरीज है अवधेश सर की, मैंने वो देखी थी, तो मुझे वो भी बहुत हेल्प करी कहीं ना कहीं। नमस्कार जी। साथियों, मैं दिनेश शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स पटना, टीएनसी के इस लाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भाई नॉर्सैट 10 का रिजल्ट आ गया है, और नॉर्सैट 10 के बाद में जो टीएनसी स्टार्स हैं उन लोगों की वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि टीएनसी स्टार इतने सारे हैं और इतनी अच्छी रैंक लेके आए हैं कि हम लोगों को ना चाहते हुए भी उनके इंटरव्यूज़ लेने पड़ रहे हैं। और वो इंटरव्यू यहाँ पर ऐसे ऐसे ज़बरदस्त रैंकर्स के हैं दोस्तों कि आपको लगेगा कि हाँ, हमने अगर इस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया, उन्होंने अगर इस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है साथियों। तो ये तो मैं ऐसे ही आप लोगों को इसके साथ में मजाक कर रहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टीएनसी ने वास्तव में इतने सारे रैंकर्स दिए, इतने अच्छी रैंक्स के साथ में स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सिलेक्शन लिया टीएनसी के। तो हमें ये बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितनी मेहनत की, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई करके और इतनी अच्छी रैंक सिक्योर कर रहे हैं। तो दोस्तों उसी सीरीज़ के अंदर, मैं इसको इंटरव्यू सीरीज़ बोलूँगा, इस इंटरव्यू टीएनसी इंटरव्यू सीरीज़ के अंदर आज हम यहाँ पर एक और इंटरव्यू लेके आए हैं, जो है हमारे साथ में मौजूद शिखा जी का। शिखा हमारे साथ में काफ़ी समय से जुड़ी हुई थी, और उन्होंने इस बार नॉर्सैट 10.0 मेंस एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही उम्दा रैंक हासिल की है। और इस रैंक के साथ में वो उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने वाली हैं जो उन्होंने सपने में सोचा था, जो उन्होंने रात को सोते हुए सोचा था, जो उन्होंने सुबह उठते हुए सोचा था कि नहीं, मुझे जाना तो उसी इंस्टीट्यूट में है, और उस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसी रैंक लानी पड़ेगी जिससे मुझे वहाँ पर सिलेक्शन मेरी चॉइस के साथ में मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्वागत करते हैं शिखा झा जी का। शिखा जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू मैं सर। आपसे ये कहना चाहूँगा, आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ पर अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको दें। मेरा नाम शिखा है। मैंने उदयपुर जीकॉन से अपनी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की थी, और ये मेरा नॉर्सेट में सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी शायद थोड़े से नंबर से रह गई थी ताकि अच्छी रैंक ले सकूं, और इस बार मैंने नॉर्सेट दिया और मैंने बहुत अच्छी रैंक, शायद मेरे हिसाब से जितना मेरे से हो पाया उसके लिए मैंने बहुत अच्छा किया। 197 रैंक थी मेरी। बहुत अच्छा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर एक्चुअली शिखा की 197 रैंक है, यानी अंडर 200। दोस्तों ये अंडर 200 रैंक लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिनों की, बहुत रातों की नींदें खराब करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर इस तरह की रैंक हासिल होती है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम आगे शिखा के साथ जानेंगे कि शिखा ने ऐसा किस तरह से हासिल किया, कैसे मेहनत की, क्या उनका स्केड्यूल था, किस तरह का उन्होंने प्लान बनाया था, क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी, और उनका माइंडसेट क्या था। सबसे बड़ी बात दोस्तों माइंडसेट की थी कि माइंडसेट क्या था, उन्होंने क्या सोचा था जीवन में कि भाई मेरे को ये करना है, ऐसे करना है, और वो वैसा ही हो गया। तो वो सब कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो शिखा, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया हमें कि आपने जिकॉन उदयपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर से अपनी बीएससी नर्सिंग की थी। जी। उस बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपने ये कब सोचा कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है, या फिर किसने आपको इस तरह का गाइडेंस दिया जिससे आप इस तरफ आगे बढ़ पाई? सर, जब मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया था, तो मैं सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मुझे इतना अच्छे से पढ़ाया लिखाया, सारी चीजों को हेल्प किया। उसके बाद हमारे कॉलेज में जितने भी टीचर्स थे, सबने हमको स्टार्टिंग से ही यही गाइड किया। मैं फर्स्ट डे गई थी, फर्स्ट डे से हमको बता दिया था कि आगे ये एग्जाम होता है, तुमको प्रिपेयर ही इसके लिए करना है। हमारे टीचर्स ने हमको कॉलेज में भी बहुत अच्छा पढ़ाया है। बहुत, मतलब बहुत अच्छे टीचर्स है सच में। मैं उनकी
शरण में थी, उन्होंने जो भी मुझे समझाया, सिखाया, मैं बहुत ज़्यादा कर्ज़दार हूँ शायद। आज अगर वो लोग मुझे इतना पढ़ाते नहीं, सिखाते नहीं, मुझसे गलतियाँ भी हुई होंगी थोड़ी बहुत कॉलेज में, बिल्कुल। बट हाँ, उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे। चलिए, तो मतलब टीचर्स का मतलब जो हमारे एकेडमिक टीचर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता जी, है हमारे बहुत इस बड़ा योगदान था। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है और आप उनके लिए इतनी थैंकफुल है, ये आपकी कर्टसी है कि आप उनका आज तक मतलब इस सफलता को हासिल करने के बाद भी धन्यवाद दे रही है। तो जल्दी मतलब ये जब वीडियो उन तक पहुँचेगा, वो देखेंगे, तो उनको भी बहुत गर्व होगा कि भई हमारी पढ़ाई हुई स्टूडेंट आज उस रैंक के साथ में सेलेक्ट हुई हैं, जो रैंक लोगों का सपना होती है। और उस सेलेक्ट होने के बाद भी वो हमें याद कर रही है, तो ये तो और अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये सुन के कि आप अपने उन टीचर्स को अभी भी याद कर रही हैं, जिन्होंने आपको इस तरह की स्टडी कराई थी। तो आपको उन टीचर से बता दिया था कि भाई नॉर्थ का एग्ज़ाम होता है, ये होता है। तो उसके बाद में प्रिपरेशन की जी स्टार्टिंग सर, आपने कैसे की? किस जी। तरह से आपने स्टार्ट किया कि मेरे को प्रिपरेशन अब करनी है? सर प्रिपरेशन की स्टार्टिंग हमारे सीनियर्स थे कॉलेज में, ठीक है? सारे लगभग सिलेक्ट हो रहे थे धीरे-धीरे और मैं सीनियर्स से काफ़ी कॉन्टैक्ट में हूँ अपने। तो ओके, मुझे उन लोगों ने बहुत गाइड किया। मेरे सीनियर्स ने मतलब उन लोगों को बहुत ट्रस्ट था कि हाँ भाई तू कर लेगी, तेरी अच्छी रैंक आएगी, सारी चीज़ों में। तो उन्होंने बताया कि ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, यहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए। फिर टेस्ट सीरीज़ का भी मुझे मेरे सीनियर्स ने ही बताया था। मैं कॉलेज में भी सैटरडे वाला फ्री टेस्ट देती थी हमेशा, अच्छा। जितना मुझसे हो पाता था। तब तो बहुत खराब रैंक आती थी। कोई बात नहीं, रैंक धीरे-धीरे सुधरती है। हम पहले दिन ही छत पे नहीं जी, चढ़ जाते, जी, पहले बिल्कुल, एक-एक स्टेप बिल्कुल। चढ़ते हैं, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर बिल्कुल सर। फिर उसके बाद में फिर आगे क्या हुआ? फिर आपने टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर ली, फिर उसके बाद आपने बीएससी फिर नर्सिंग क्लियर कर ली, उसके बाद में? फिर मैंने हाँ, फिर सर मैंने मतलब लास्ट नॉट दिया था तो मैंने ना पीएनसी की ली थी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़। ओके, तो मैंने सर से बात की थी उसके बाद, तो हम 3-4 फ्रेंड्स थे, हमने साथ में ही जॉइन किया था टीएनसी। ओके। और आज सिचुएशन ये है कि हम तीनों फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो चुका है। क्या बात है, वाह! बाकी का सब इसी 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 सबसे बड़ी मतलब बात तो नॉर्थ ये साइड थी कि में हम हुआ है लोगों क्या? ने इसी नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड 10 में? हाँ, इसी नॉरसेट में हुआ है, इसी नॉरसेट में हुआ है, जी सर। और हमने साथ में ही प्रिपरेशन की है, सारी टेस्ट दिए साथ में, सारी चीज़ें साथ में की है मतलब। क्या बात है, तो वाह! उन उन लोगों का भी बहुत साथ रहा है कहीं न कहीं। जितनी मैंने मेहनत करी है, उन्होंने भी समझाया है, मैंने भी समझाया है। हम लोगों ने मिल के पढ़ाई करी है बेसिकली। तो मैं ये बोलूँगी कि मिल के पढ़ाई करने से काफ़ी चीज़ें हो जाती है सॉल्व। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जितना हो सही बात सके है। अच्छे लोगों के बीच रहना चाहिए। बिल्कुल, ये भी बात बहुत अच्छी है। और बाकी तो भगवान की थोड़ी-सी कृपा थी थोड़ी-सी नहीं, आप पे कि भगवान की बहुत हाँ, बहुत कृपा ऐसे है। लोग ऐसे टीचर्स ऐसे टीचर्स ने गाइड किया सारी चीजें तो बस। चलिए, बहुत अच्छी बात है, गाइड किया आपने। तो अब जैसे आपने प्रिपरेशन शुरू की थी शिखा, उसके बाद में मतलब आपका शेड्यूल क्या रहता था कि भई सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, रात को कैसे? तो इस चीज़ की प्लानिंग आपने कैसे की थी? सर मतलब मैं लास्ट नॉर्सेट के वक्त ही दिल्ली आ गई थी उदयपुर से घर पे अपने। फिर मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन की थी जो मेरे सबसे पास पड़ती थी। हुँ, और मैं 8:30-9 बजे तक सुबह लाइब्रेरी चली जाती थी। फिर मतलब स्टार्टिंग में तो मैं पहले नोट्स ही रिवाइज करती थी जब मैंने टेस्ट सीरीज नहीं, तब मैं एक मतलब प्री का टेस्ट देती थी तो शाम को देती थी। फिर मुझे मेरे सीनियर्स ने गाइड किया कि तुम प्री का टेस्ट उसी टाइम पर दो जिस टाइम पर है तुम्हारा एग्जाम। तो मैंने धीरे धीरे मेरा शेड्यूल थोड़ा कन्वर्ट किया कि हाँ 9 से 10 के बीच में टेस्ट देना है। हुँ। फिर मैं 1 बजे वापस आती थी, लंच करके वापस लाइब्रेरी चली जाती थी और फिर शाम को डायरेक्ट 6:30 तक घर आ जाती थी। तो मतलब वो बेसिकली जी आपने लाइब्रेरी जॉइन करके और उसके बाद में मतलब सुबह 8 बजे हम हाँ। एक एवरेज मान सकते हैं कि सुबह 8 बजे घर से निकलना है और 6 बजे वापस आना है। तो मैं ये मोटा-मोटी मान सकता हूँ कि लगभग 10 घंटे का आपका शेड्यूल था कि 10 8 से 10 घंटे रोज़ पढ़ना है। ये शेड्यूल था आपका। हाँ मतलब बोल सकते हैं सभी, बट बीच में वही है, हम लोग लाइब्रेरी में टेस्ट भी दे देते थे वहीं पे और डिस्कशन भी कर लेते थे टेस्ट टेस्ट का कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, सारी चीजें मतलब। तो ऐसे करते थे बस। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। यही हाँ मतलब इतना ही पढ़ा था। अरे मतलब जी इतना इतना पढ़ा और इतने में इतनी रैंक ले आई, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते तो शायद और मतलब है ना टॉप 10 में आ जाती आप फिर। मतलब कुछ कह नहीं सकते। नहीं, नहीं, बिल्कुल आ जाते। हमें हमें विश्वास है कि आप ऐसा करते तो वास्तव में आप टॉप 10 में आ जाते। जब आप बोले इतना ही पढ़ा, तो इतना आ गया। अब इतना पढ़ा होता तो शायद इससे बहुत बड़ा मिलता आपको। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो मिला है मतलब आपको बहुत मुझे अच्छा है। हमेशा हुँ, बहुत अच्छा मिला, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं इस रैंक से, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ऐसे कि मेरे अंडर 100 या अंडर 10 क्यों नहीं आई।
मेरी इतनी आई है, मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ मैंने जो मांगा था कि मेरे मतलब गलत इतने हो तो वो उतना ही था, तो मैं खुश हूँ मेरे मार्क्स वगैरह से भी। ठीक है, अच्छा चलिए, है। चलिए बहुत अच्छा है। अब एक इसमें आपने जैसे जो मार्क्स का जी बोला ना, एकदम से मेरे को दिमाग में क्लिक किया कि मतलब बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं और बहुत सारों का हमारे पास मैसेज आता है कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर अगर हम टेस्ट दे रहे हैं टीएनसी का तो नेगेटिव मार्क्स बहुत हो रहे हैं। तो ये नेगेटिव मार्क्स को कंट्रोल करने, भाई ये प्रॉब्लम सबके साथ है तो हो सकता है आपके साथ भी हुई होगी, तो इसको आपने कैसे कंट्रोल किया? कभी भी आप क्वेश्चन करो ना तो 100% जिसमें श्योर हो, फिर उसके बाद 80% जिसमें श्योर हो और 70% जिसमें श्योर हो, उसको टिक करते चलो। मतलब कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिना पेन पेपर के मत करो। कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो पेन पेपर के साथ ही करो। और जो तुमको लग रहा है कि तुमको अच्छे से आता है, सबसे पहले उसको टिक करो। फिर वापस पेपर पे जाओ, वापस दोबारा रिवाइज करो, वापस जाओ और वापस करो। 3 बार तो एटलीस्ट रीड करना है पेपर। उसने लास्ट में तो मेरी उसने ही बहुत हेल्प करी। पहले रैंडमली गेस लेती थी कि हाँ कर देते हैं, क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव ज्यादा हो जाते थे मेरे। तो फिर इस वजह से मेरे धीरे धीरे नेगेटिव कम हुए, कॉन्फिडेंस बढ़ा, सारी चीजें हुई। और मतलब मैंने टेस्ट तो रेगुलर दिए हैं। अगर कोई बोलता है कि टेस्ट 1 हफ्ते में एक बार देना चाहिए या 2 दिन में एक बार देना चाहिए, तो मैं ये नहीं मानती। क्योंकि आप जितने टेस्ट दोगे आपकी आंखों से आगे से इतने ज्यादा क्वेश्चन जाएंगे, और जितने क्वेश्चन आएंगे ना कहीं आपको खुद की जरूर क्लिक करेगी वहां पे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात सही है। तो मतलब यही है कि आप, अच्छा, जी आपको सर। टीएनसी के बारे में तो पता चल ही गया था, तो उसके बाद में आपने बोला मैंने रेगुलर टेस्ट दिए। मतलब मेन बात ये है कि रेगुलरिटी मेंटेन करना ज़रूरी है, तभी सिलेक्शन जी होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। जी सर। चलिए, तो अब जैसे हमने यहाँ पर अभी हाँ बात सर की, बिल्कुल। तो टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे थे शिखा, उसमें ऐसा कौन सा, मतलब एक दो पॉइंट ऐसे बहुत अच्छे लगे आपको, जिनसे आपको लगा कि ये इसने मेरे को सिलेक्शन में बड़ी हेल्प की है, अगर कुछ बताना चाहें तो? मुझे पहले लगता था डर भी कहीं ना कहीं कि मैं कहीं गलत तो नहीं ले लिया, पर रिजल्ट देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि हाँ, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं सही था। वो वाली जो बात है कि हाँ आप बार बार उस चीज को पढ़ोगे तो कहीं ना कभी फायदा मिलेगा। एक कहानी भी है, जितना मतलब मुझे याद है कि एक कुएं के ऊपर जब रस्सी घिसती है तो कुएं पे भी निशान आ जाता है। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल, तो फिर भी इंसान हैं। बिल्कुल सही तो बात है। हम अगर उसको बार बार क्वेश्चंस को देखते थे ना, वो बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाता था। एनक्लेक्स के क्वेश्चन आते हैं, मैंने एनक्लेक्स के क्वेश्चन देखे आपकी टेस्ट सीरीज में। बिल्कुल, इमेज बेस्ड अलग से होते थे, और टॉपिक वाइज भी मैं देती थी। टॉपिक वाइज तो मतलब ऐसे रहता था, टॉपिक वाइज में तो बहुत गलत होते थे, पर खुशी होती थी कि हाँ 70% अगर सही कर रहे हो तो बस वो 20% थोड़ा बहुत रह भी जाता, कोई बात नहीं, हो जाएगा कवर। बिल्कुल, बिल्कुल हो जाएगा। तो मतलब आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि क्वेश्चंस का, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस आपको बार-बार यहाँ पर तैयारी करते रहें, तो हाँ सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आपको चीज़ें मतलब बार-बार करते हुए याद रह बहुत। जाती हैं, है ना? जैसे आप वो जो आपने कहानी हाँ बोली, सर उसको मैं वही। थोड़ा-सा एक दोहे में कन्वर्ट कर देता हूँ कि करत करत जी अभ्यास जी। के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है, पढ़त पढ़त हाँ निशान। वही वाली है ना? वही बात है। तो बिल्कुल रस्सी बिल्कुल। आती-जाती तो निशान तो जी पड़ ही सर। जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बढ़ ही अच्छी बात जाता बोली है। आपने। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छी बात बताई है। तो अब थैंक यू सर। जाते-जाते शिखा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो इंटरव्यू है, वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और उन लोगों को मतलब वो एस्पिरेंट्स जो आपसे इंस्पायर होने वाले हैं, जो आपकी तरफ देख रहे हैं कि अच्छा ये जब 197 रैंक ला सकती हैं मेहनत करके, तो और थोड़ी मेहनत करके इतनी अच्छी रैंक ला सकती है, तो फिर हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी भी ऐसी या इससे अच्छी रैंक आए? तो उसके लिए आप उनको कोई सजेशन देना चाहें, कोई एडवाइस देना चाहें तो प्लीज़ बताइए। सर सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि आपके टीचर्स दुश्मन नहीं है आपके। आप अगर वो आपको बोल रहे हैं कि इसको पढ़ो तो पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट है, उनकी कोई ना कोई बात ना कभी जरूर काम आएगी आपके। बिल्कुल, मैंने जो चीज फील करी है, अपने नोट्स पर स्टिक करो, आपके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है आपके नोट्स में कमी है तो आप यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे दुनिया भर का कंटेंट है, आप अपडेट कर सकते हो आराम से उन चीजों को। अपनी कोचिंग पर भरोसा करो, कभी शक मत करो। मुझे भी, सबको शक होता है, अगर आप किसी एस्पिरेंट को ऐसा लग रहा है कि उनको उनकी कोचिंग अच्छी नहीं है, तो मैं भी उस जगह थी, सब लोग होते हैं उस जगह। आपके साथ कुछ नया नहीं हो रहा, तो आप अपने नोट्स पर भरोसा करो। और कुछ बुक्स हैं जिनको आप पढ़ोगे तो शायद आपकी रैंक और अच्छी आ सकती है। जैसे एनक्लेक्स, मॉसबी, बेसिक बुक्स हैं जो, हाँ, जिन पे आपको स्टिक करना चाहिए, जिनको आपको टच करना। जिसका बिल्कुल। मैं जिक्र करना भूल गई, एडवांस सीरीज है अवधेश सर की, मैंने वो देखी थी थोड़ी बहुत, हाँ, तो मुझे वो भी बहुत हेल्प करी कहीं ना कहीं। बस इन सब चीजों पे स्टिक करोगे, ये बहुत बेसिक चीज है। 80-20 वाला रूल है, और बस वही है और कुछ नहीं है।
मेहनत करो और बस भरोसा रखो। कभी ना, हर दिन बुरा नहीं होता और हर दिन अच्छा भी नहीं होता। कभी कभी डिमोटिवेट भी हो सकते हो और कभी कभी ऐसा भी होगा कि चने के झाड़ पे होगे। तो हम्म, बस बैलेंस रखना है अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात बोली है। कभी डीमोटिवेशन, कभी एकदम ऊपर, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो मतलब अपने आप को बैलेंस रखना है, थैंक यू सर। ना तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हाँ होना है, सर। ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है। एक मिड में रहना है, एक लूप, ऐसे लूप में रहना है जहाँ पे हमें सब कुछ एक जैसा लगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जी अच्छे सर। नंबर आ गए तो मैंने बहुत। कुछ ज्यादा बोल दिया तो सॉरी सर, नहीं नहीं, अगर बिल्कुल, अरे बहुत मतलब अच्छा, मुझसे अरे कुछ ज्यादा निकल गया तो। नहीं नहीं, ऐसा क्या है। हम तो चाह रहे थे, हम तो चाहते हैं कि भाई वास्तव में स्टूडेंट्स को फायदा मिलता है। आप जैसे आज आप इंटरव्यू दे रही, तो हो सकता है एक दिन आपने भी किसी का इंटरव्यू देखा होगा, तब आपने भी किसी टॉपर का इंटरव्यू देखा, तो आपको लगा कि नहीं यार, ये इंटरव्यू दे रहे हैं तो शायद मुझे भी मौका मिलेगा कभी इंटरव्यू देने का, कभी मैं भी ऐसा करूंगी। तो आपने वो इंटरव्यू देखे, उनसे आपको मिला कुछ सीखने को। अब आज आप इंटरव्यू दे रही हैं, तो आपके इंटरव्यू से हजारों बच्चों को फायदा होगा, जो आपको देख के सीखेंगे कि अच्छा मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, मुझे बुक पढ़नी चाहिए, जी इस सर। तरह से करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिए हैं। उसके लिए बहुत धन्यवाद है शिखा आपका, आपने समय दिया। और थैंक यू मैं सर। आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको बहुत थैंक यू सफलता सर। मिले इसके बाद भी, और आप खूब ऊंचाइयों पर पहुँचे, खूब सफलता प्राप्त करें। टीएनसी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच शिखा। थैंक यू सो मच सर।